ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट डाउट, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला आपको ब्रैकेट में दी है 4π² L/t²। द एरर इन लेंथ L is delta L and in T is delta T and N is the number of times reading were taken। मतलब N है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। द मेजरमेंट ऑफ G इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर। आपको चार अलग अलग कंडीशन दी है, कौन सी कंडीशन में मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रख लो कि जितने ज़्यादा आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है, एरर आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर? अगर एक बार ऑब्जर्वेशन लेते हो उसके बदले वही ऑब्जर्वेशन 10 टाइम्स लो, अगर वही ऑब्जर्वेशन 100 टाइम्स लो, 1000 टाइम लो। बेटा 1000 टाइम में तो आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आंखें बंद करके एक्सपेरिमेंट कर देते हो, बराबर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें एरर कम होती है एंड वो मोस्ट एक्यूरेट होता है। सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा। तो 5th नंबर का MCQ ये था जिसमें स्मॉल g है 4π² L/t²। ये फॉर्मूला भी हमें दी है, वैसे हमें पता ही थी ना, T = 2π√L/g, उसमें से g को सब्जेक्ट किया है। ओके, अगर मैं बोलूं मुझे g में एरर फाइंड करनी है, डेल्टा g/g इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा t/t, बराबर ना। अब हमें बेटा टोटल 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें फर्स्ट ऑप्शन में देखो डेल्टा L की वैल्यू क्या है 5 मिलीमीटर, डेल्टा T की वैल्यू क्या दी है 0.2 सेकेंड एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए है 10। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन में यही वैल्यू दी है 5 मिलीमीटर, 0.2 सेकेंड, 20 ऑब्जर्वेशन। सिर्फ मैं आपको 2 ऑब्जर्वेशन दूं A एंड B, ये दोनों में से एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है इसमें। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है 5 मिलीमीटर, 0.1 सेकेंड एंड 10 एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 1 मिलीमीटर, 0.1 सेकेंड एंड 50 ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा है। सेकेंड थिंग, डेल्टा L की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है। डेल्टा L की वैल्यू मिनिमम मतलब एरर मिनिमम है, तो जी में भी एरर कम ही प्रोड्यूस होगी फिर उसमें, बराबर। तो फाइनल आंसर होगा इसमें D।